एक लड़की होने पर मेरे को कभी कभी बहुत ज्यादा डर लगता है। सोचो, आप कहीं घूमने गए हो या फिर अपने घर के पास से ही आप अचानक गायब हो जाते हो और जो लोग आपको किडनैप करते हैं वो लोग आपके साथ टॉर्चर करते हैं, आपको असॉल्ट करते हैं और उसके बाद आपको मार दिया जाता है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है कि आप कहाँ गए, आप कहाँ हो या फिर आप हो भी या नहीं। आज का जो केस है ये कुछ ऐसा ही है और इसमें एक लड़की या किसी एक महिला के साथ ऐसा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 200 लड़कियां और औरतों के साथ ऐसा हुआ है। इस केस के बारे में जानने के बाद आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि इतने सालों से हमारे देश में कुछ ऐसा हो रहा था। अभी अभी जिसको आपने वीडियो में देखा, जिसके बॉडी का कोई भी अंग नहीं दिख रहा है, जिसको पूरा कवर किया गया है और उसको पूरी सेफ्टी के साथ वकील और साथ में कुछ पुलिस ऑफिसर्स कोर्ट में ले जा रहे हैं। इस आदमी को कोर्ट में बयान देने के लिए ले जाया जा रहा है। इसके पास कुछ ऐसे एविडेंस है और कुछ बहुत ही सनसनीखेज खुलासा इस पर्सन ने किया है जिस वजह से इसे इतनी सेफ्टी मिल रही है। पिछले 2 से 3 वीक्स में आपने भी इस केस के बारे में सुना होगा। धर्मस्थला मंदिर जो कर्नाटका में लोकेटेड है, वहाँ पर 100 से ज्यादा लड़कियां या फिर विमेन की जो बॉडी है वो दफनाने की बात सामने आई है। तो ये केस क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आरसे स्टोरी टाइम। तो जुलाई 2025 का ये पूरा मामला है। एक पर्सन अचानक से सामने आता है, उसने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई है। उसका कहना है कि 1995 से लेकर 2014 तक कर्नाटका के धर्मस्थला मंदिर में उसने सफाई कर्मचारी के रूप में काम किया है और उसी दौरान उसने कुछ ऐसा देखा या फिर कुछ ऐसा काम किया जिस कारण से उसे आज ये सारी बातें पुलिस के सामने बतानी पड़ रही है। उसका कहना है कि 1995 में वो धर्मस्थला मंदिर में सफाई कर्मचारी के तौर पर अपना काम शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ही उसने देखा कि जो मंदिर का मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट की तरफ से कुछ लाशें जो है वो वहाँ पर आया करती थी और इसमें जो बॉडीज होती थी वो किसी लड़की या महिला की होती थी और उन बॉडीज को ठिकाने लगाने का काम इस सफाई कर्मचारी को दिया गया। कुछ दिन तक इसने चुपचाप काम किया क्योंकि इससे लगा कि शायद इनकी किसी हादसे के दौरान मौत हो गई होगी। लेकिन 3 साल बाद यानी कि 1998 तक इसे मालूम चल चुका था कि ये बॉडीज किसी हादसे का शिकार हुई लड़कियां या महिलाओं की नहीं है, बल्कि इनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके बाद इन्हें मार दिया गया। जब 1998 में इस पर्सन को ये सब पता चला तो इसने इसका विरोध करने की कोशिश की। जो इसका सुपरवाइजर था, इसने उसके सामने कहा कि ये सारी बातें हमें पुलिस को बतानी चाहिए और इसी बात पर सुपरवाइजर और जो मैनेजमेंट के लोग थे उन्होंने इस पर्सन को बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। साथ ही इसे धमकाया गया कि जो काम तुम्हें दिया जा रहा है वो काम चुपचाप करते रहो। अगर इसके बारे में पुलिस या किसी को भी बताया तो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की भी यही हाल करेंगे। उसी डर से ये पर्सन अपने काम में लगा रहा। इसने 2014 तक उस मंदिर में काम किया और इसका कहना है कि इसके दौरान यानी कि 19 सालों में 100 से ज्यादा बॉडीज इसने ठिकाने लगाई है। कुछ बॉडीज को इसे कहा जाता था कि इन्हें दफनाना है तो कुछ बॉडीज को जलाने के लिए कहा जाता था और डीजल इसको दिया जाता था। उस डीजल से ये उन बॉडीज को जलाता था। साथ ही इसे ये भी कहा जाता था कि कोई भी एविडेंस बाकी ना रह जाए। इसका कहना है कि इन सभी मर्डर्स के पीछे धर्मस्थला मंदिर का जो प्रशासन है उसी का हाथ है। साथ ही एक चीज, कर्नाटका का जो धर्मस्थला मंदिर है इसका एक खासियत है कि इसके अंदर बैठने वाले सभी पुजारी तो हिंदू है, हिंदू रीति रिवाज से ही वहाँ पर पूजा पाठ होती है, लेकिन उस मंदिर का जो प्रशासन है वो जैन धर्म से बिलोंग करता है। शायद से इंडिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका प्रशासन या देख रेख करने वाले तो जैन धर्म से बिलोंग करते हैं, जबकि उसमें पूजा करने वाले हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। साथ ही उस पर्सन ने ये भी कहा कि अगर मुझे और मेरी फैमिली को सेफ्टी की पूरी गारंटी दी जाए तो मैं उस गाँव में जाकर जहाँ पर मैंने लाशें दफनाई है या फिर जलाई है वो यहाँ पर पुलिस को बताऊंगा। साथ ही उसने अपने साथ कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ हड्डियों के सैंपल भी पुलिस को जमा किए हैं। उसने अपना एक लॉयर हायर करके उसको सारे जो एविडेंस है वो दिए हैं। उसका कहना है कि 2014 तक तो वो इस काम को चुपचाप से करता रहा, लेकिन 2014 में जब उसे पता लगा कि उसके एक रिश्तेदार की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है
और उसके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट करके उसका मर्डर करने के बाद उसे दफनाने का काम भी इसी इंसान को दिया गया। तब ये वहाँ से भाग गया। 2014 में रातों रात ही अपनी फैमिली को लेकर धर्मस्थला से भाग गया। उसके बाद ये आसपास के राज्यों में अपना नाम बदलकर, पहचान बदलकर रहने लगा, क्योंकि इसे अच्छे से मालूम था कि जो प्रशासन है वही ये सब काम कर रहे हैं। वही मंदिर प्रशासन इसे भी ढूंढकर इसका भी मर्डर करवा देगा, क्योंकि इस पूरे मामले का चश्मदीद गवाह भी था ये। इसी के चलते 2014 से लेकर 2025 तक ये अलग अलग राज्यों में नाम बदलकर छिप छिप कर रहता रहा। लेकिन इसका कहना है कि रोज सोते टाइम इसे उन लड़कियों का चेहरा दिखाई देता था जिनकी बॉडीज इसने या तो दफनाई थी या फिर जलाई थी। ये ऐसा भी बताता है कि कुछ लड़कियों के चेहरे एसिड डालकर जलाए गए थे। कुछ लड़कियां तो 13 साल की या 14 साल की भी थी, जिनको असॉल्ट करने के बाद उनकी हत्या की गई थी। कुछ लड़कियों के तो कपड़े भी नहीं हुआ करते थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि इसके साथ असॉल्ट करके इसकी हत्या की गई है। तो उन लड़कियों के चेहरे इसके सामने आते थे। इसी के चलते 2025 में इसने डिसाइड किया कि अब ये सारी बातें पुलिस को बताएगा और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करेगा। और इसी के चलते ये एक दिन अपनी जान को जोखिम में डालकर धर्मस्थला मंदिर के उस जगह पर गया। वहाँ से इसने 2 कब्रों को खोदा, वहाँ से कुछ हड्डियाँ निकाली, फोटोग्राफ्स लिए सबूत के तौर पर, क्योंकि इसे मालूम था कि बिना सबूत के इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। अब यहाँ तक इसने सारी सच्चाई पुलिस को बताई। कोर्ट में इसने जज के सामने जो है बयान भी दिए हैं, सारे स्टेटमेंट्स को रखा गया है। इस पर्सन का कहना सिर्फ यही है कि अगर इससे और इसके फैमिली को सेफ्टी की पूरी गारंटी मिलती है और इस केस की जांच होती है तो ये पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार है। ये धर्मस्थला मंदिर या उसके आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ पर भी लाशें दफनाई या जलाई गई है, ये खुद साथ में जाएगा, खुद बताएगा कि कहाँ पर बॉडीज दफनाई गई है। एज ऑफ नाउ इस केस में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सौजन्या से लेकर अनन्या भट्ट तक धर्मस्थला की ब्रूटल हिस्ट्री उन लोगों को आज भी हॉर्न करती है जो अंधेरे में छुपे हुए हैं। अब देखना ये है कि केस के साथ क्या होता है। और मेरे इस चैनल का पहला वीडियो ही सौजन्या मर्डर केस के ऊपर था।